नमस्कार साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आदित्य सिंह राजावत पुनः एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरा सबसे सेंसिटिव और सबसे लोकप्रिय सब्जेक्ट, जिसके बारे में मैं हमेशा से लगातार बात करता आया हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो है सेल्स। दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग व्यवसाय मेरी नज़रों में सेल्स, जो आपको न सिर्फ मान देता है, सम्मान देता है, दुनिया की वो हर चीज़ जो चाहते हैं वो आपके कदमों में होती है। सेल्स एक ऐसा व्यवसाय है, चाहे मैं अमेजॉन की बात करूं, फ्लिपकार्ट की बात करूं, कोई सी किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जब भी बात होती है प्रॉफिट की, तो सेल्स ही एक ऐसी चीज होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट में अलग से रिफ्लेक्ट करती है उसकी सफलता। लेकिन 80% ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल इंसान हमेशा ये भूल जाता है कि सेल्स को हमें कैसे करनी है और सेल्स किस तरीके से होना चाहिए। और जब हम ये भूल जाते हैं तो 80% लोग सेल्स से बाहर हो जाते हैं। वो व्यवसाय जो आपने चुना था क्योंकि आप में जुनून था, आप में काबिलियत था, आप में जज्बा था, लेकिन आपने सिर्फ एक चीज प्रोसेस नहीं फॉलो किया, वो था सेल्स। एक साइंस है, एक आर्ट है, और ये एक प्रोसेस के तरीके से आपको आगे बढ़ाती है। और जैसे ही हम वो प्रोसेस फॉलो करना बंद करते हैं या उस प्रोसेस को समझ नहीं पाते, तो हम इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस प्रोसेस के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में ना जो सिर्फ आपको सफलता देगा, वरन ये आपको ट्रू प्रोफेशनल बनाएगा। वो ट्रू प्रोफेशनल जो आप बनना चाहते हैं। सबसे पहले बात करूं इस बात की कि आप में वो जुनून था, वो काबिलियत थी कि सेल्स का पहला जो फॉर्मूला है कि आप आउट ऑफ 10 पीपल, 9 लोगों से ना सुनने की आदत डेवलप कर चुके हैं। यू हैव डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ लिसनिंग नो ऑफ 9 पीपल आउट ऑफ 10। इट्स अ गोल्डन पावर ऑफ एनर्जी। आपकी जिंदगी का वो ताकत, वो जुनून आपने पैदा कर लिया है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी आपको ना बोले, इसका मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो आदत आप डेवलप कर चुके हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो ताकत है, वो स्टेमिना है, वो कैपेसिटी है कि आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप सेल्स के प्रोसेस को अपना के अपनी जिंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं। पहला स्टेप है बी अ एडवाइजर, कंसल्टेंट, डोंट बी अ सेलर। पहला स्टेप है बी अ कंसल्टेंट और एडवाइजर, डोंट बी अ सेलर। साथियों, जैसे ही आपको प्रोस्पेक्ट दिखाई देता है, आप झपट्टा मारते हैं शेर की तरह और भड़ाभड़ धड़ाधड़ प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को लगातार पिच करना चालू करते हैं, और जैसे ही आप लगातार प्रोडक्ट को पिच करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, फोकस करते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट आपको कहता है नमस्कार, कल बताएंगे। आज तो मैं आपको कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं, फैमिली से पूछ के बताऊंगा। कंसल्टेंट बनना है, एडवाइजर बनना है, सेलर नहीं बनना है। और कंसल्टेंट, एडवाइजर्स डायरेक्ट कभी प्रोडक्ट पिच नहीं करते। वो हमेशा एक बात को ध्यान में रखते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको कोट कर रहा हूं। What डॉक्टर इज डूइंग, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सबसे पहले किसी को एग्जामिन करता है, उसके बाद डायग्नोस करता है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। आपके पेट में दर्द हुआ और पास के किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो और आप कहते हो, डॉक्टर साहब, सर मुझे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर अपने कंपाउंडर को बुलाता है कि तुरंत इसको लिटा दो और इसका पेट काटना चालू कर दो, क्योंकि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपकी ट्यूबलाइट्स जलने लगती हैं, आपकी बत्तियां गर्म होने लगती हैं, आपके शरीर में पसीना छूटने लगता है, आपको लगता है क्या होने वाला है। कभी कोई डॉक्टर ऐसा करता है? अगर डॉक्टर ऐसा करता है कि आपको बोले कि लेट जाओ, आपका पेट काटता हूं, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको कैसा लगेगा? हाउ डू यू फील? कैसा लगेगा आपको? लेकिन डॉक्टर करता क्या है? डॉक्टर वो करता है कि सबसे पहले आपसे पूछता है, कहाँ दर्द है, कितने समय से दर्द है, कल रात में क्या खाया था, पूरे 1 हफ्ते की लाइफस्टाइल पूछता है आपसे, किस जगह दर्द है, इंस्ट्रूमेंट लगाता है, हाथ लगाता है, समझता है। फिर आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है। सवाल पूछने के बाद डायग्नोस करता है, टेस्ट लिखता है, और जैसे टेस्ट की रिपोर्ट आपके सामने रखता है कि ये प्रॉब्लम्स डायग्नोस हो रही है, आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं डॉक्टर के सामने, और वही डॉक्टर, एक आम डॉक्टर, भगवान के रूप में आपको दिखाई देने लगता है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्स।
कि पहले एग्जामिन किया उसने, फिर डायग्नोस किया, उसके बाद आपको दवाइयाँ लिखता है। कभी कोई डॉक्टर जाते ही आपको दवाई लिखता है क्या? शायद नहीं, क्योंकि डॉक्टर एक कंसल्टेंट के तरीके से बिहेव करता है, डॉक्टर एक एडवाइजर के तरीके से बिहेव करता है, और वो सेल्स के उस प्रोसेस को फॉलो करता है। सेल्स वो भी कर रहा है, और आप एक सेल्स प्रोफेशनल के रूप में क्या करते हैं कि जैसे आपने अपना प्रोडक्ट लिया और जाके खड़ाखड़ प्रेजेंटेशन चालू कर दिया, ओपन कर दिया कि कहीं ये छूट ना जाए, जबकि वो पूरी तरह से गलत है। दिस प्रोसेस किल्स योर सेल्स। आपका क्लाइंट भी जाता है, आपकी सेल्स भी जाती है, आपका प्रेजेंटेशन भी जाता है, आपका टाइम भी जाता है। लेकिन अगर आपको सेल्स का प्रोसेस फॉलो करना है तो सबसे पहले आपको एक कंसल्टेंट, एक एडवाइजर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा, और वो आर्ट सीखनी पड़ेगी, वो कला सीखनी पड़ेगी जो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करे। तो पहला स्टेप है कि ऑलवेज बिहेव लाइक कंसल्टेंट एंड एडवाइजर। स्टेप नंबर टू में आपको अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग बनानी है, मजबूत रिश्ता बनाना है, एम्पैथी दिखानी है, उसके साथ उसको फील कराना है कि वो आपके साथ एक मजबूत रिश्ता आगे तक कायम रखना चाहता है, और आप भी चाहते हैं कि आप उसके परिवार का अभिन्न हिस्सा बन के उसके साथ अच्छे रिश्ते को निभाएंगे। अभी कैसे करेंगे स्ट्रांग रिलेशन बिल्ड? सवाल ये भी है ना आपके मन में कि स्ट्रांग रिलेशन बिल्ड की आप बात कर रहे हो, बट हाउ डू आई क्रिएट अ स्ट्रांग रिलेशन? इसके लिए आपको उसको बोलने का मौका देना पड़ेगा। अभी तक क्या कर रहे थे आप? धड़ाधड़ खुद बोल रहे थे, अब आप उसको बोलने का मौका देंगे। लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट। जितना ज़्यादा सुन सकते हैं, घर में कौन है, परिवार में कितने लोग हैं, किस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं आप, कितना बनाते हैं, कैसे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, किस तरीके की प्लानिंग है आपकी, उसके अंदर से आने दीजिए, उसको बोलने दीजिए, उसको बोलने दीजिए। आप सोचो जब वो बोलेगा तो उसके दिमाग में ये भी चलेगा, ये पर्सन जो मुझे आज सुन रहा है वो मुझे कल भी सुनेगा, और ऑटो मोड में एक ट्रस्ट आपके प्रोस्पेक्ट के मन में डेवलप होगा कि ही इज द राइट मैन जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और साथियों, जैसे ही भरोसा कायम होता है आपका ऑटो सेल्स हो चुका होता है। तो प्रोडक्ट सेलिंग इज अ बाई सेल्स ऑफ योर कन्विक्शन। जो आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उसमें मजबूती के साथ विश्वास जगाए रखना, विश्वास बनाए रखना प्रोडक्ट सेल्स की कहानी को आगे बढ़ाता है। तो मैंने पहला स्टेप फॉलो किया कि आई विल गिव द नीड आइडेंटिफिकेशन टूल, और उस टूल से आप अपनी नीड आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपके प्रति उसका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और तीसरा स्टेप है, जैसे ही आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, क्लाइंट खुद ही आपको बोलेगा कि आई एम हैविंग दिस नीड, और ये नीड के हिसाब से मेरे को ये प्रोडक्ट मेरी नीड को पूरा करता है। देन यू स्टार्ट फोकसिंग, उसकी जो ज़रूरत है उसको वांट्स में बदलना है, और उसको वांट्स में बदलना है। और एक सेल्समैन हमेशा नीड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद, उसकी जो ज़रूरत है उसको वांट में कन्वर्ट करता है। चाहत तो है उसकी पानी पीना, लेकिन आप एक्वाफिना पिलाएंगे, उस वांट में उसको कन्वर्ट करेंगे। जो प्रोडक्ट आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट की ज़रूरत, उस इंसान की ज़रूरत को उस प्रोडक्ट के हिसाब से वांट में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ कॉल्ड सेल्स का जो क्लोजिंग टेक्निक है उसको आपको फॉलो करना है, और थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। बाइंग हमेशा साइलेंट मोड में होती है, अग्रेसिव और प्रेजेंटेशन मोड में बाइंग लास्ट में नहीं होती। थोड़ी देर के लिए रुकिए और खुद समझिए कि जो प्रोडक्ट आपने पिच किया है, फोकस किया है, क्या वाकई में वो प्रोडक्ट उसकी ज़रूरत पूरा कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट वाकई उसके सपनों में चार चांद लगा रहा है। अगर यस, तो आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में परोसिए, उसके सामने रखिए। डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, और ना सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदेगा, आफ्टर सेल्स बहुत सारे लोगों को भी ये रेफर करेगा कि मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया है एंड यू आर अ वेरी गुड एडवाइज़र और कंसल्टेंट, और बाकी लोगों को भी आपके बारे में बहुत पॉजिटिव टॉक करेगा, बताएगा। और मुझे लगता है ये जो प्रोसेस अपनाएंगे आप, इस प्रोसेस के माध्यम से आपकी सेल्स जो है ना, जो आम सेल्स की अपेक्षा जमीन आसमान का अंतर और बड़े गैप के साथ आएगी। न सिर्फ आपकी वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ेगी,
बल्कि क्वालिटी ऑफ सेल्स भी इंप्रूव होगी। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि सेल्स इज अ प्रोसेस, अ साइंस, और इस धंधे में, इस व्यवसाय में अगर आपको बढ़ना है तो ये प्रोसेस और साइंस और इस टेक्निक्स को अपनाना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और उसको आज से इम्प्लीमेंट करिए और देखिए कि अगले 30 दिनों में आपकी ज़िंदगी में कितने सितारे और कितने चमकदार शाइनिंग स्टार्स आपके जहन में आते हैं, कितने नए आइडियाज़ आते हैं जो आपको और इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम का है तो बाकी लोगों के भी काम का हो सकता है, तो उनको भी फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरी ऐसा विश्वास है, ऐसी शुभकामनाएं हैं कि इस बिजनेस में सितारे बुलंद करने के लिए आप आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं। तो वो सितारे जगमगाएं, अपने आप को बुलंद करें और सेल्स के करियर में वो जिस लक्ष्य को आप तय करना चाहते हैं उसको पूरा करें। बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। थैंक यू।